क्या वो इतना एक प्रतिरोध, सशक्त प्रतिरोध इसमें निभा पा रही है, निभा पाएगी? और अगर नहीं तो समाज को इस वक्त में कैसे, किस तरह से एक्ट करना चाहिए? क्योंकि सिर्फ वापस लेने और स्वेच्छा की बात नहीं है, बात यह है कि ये होना ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। जी हाँ, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसा हो रहा है और पिछले 10 साल से लगातार इसमें इजाफा ही हुआ है। और विपक्ष का निकम्मापन मैं तो कहूंगी इसे, कि वो सड़कों पर अभी तक इस चीज को लेकर नहीं उतरा है। ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसा ऐलान आया है कि हमें सड़कों पर उतरना है। कोई आह्वान उन्होंने अभी तक नहीं किया है, सिर्फ कोरी बयानबाजी ही हुई है सबकी तरफ से। जबकि हकीकत में सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो जाने चाहिए थे लोगों को बचाने के लिए। इसको मुझे लगता है पॉलिटिकल सेंस से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है राजनेताओं को। वोट की राजनीति छोड़कर इंसानियत की राजनीति भी करनी चाहिए लोगों को। सिर्फ मतलब इस देश की जनता एक वोट बनकर रह गई, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है इस चीज को जानकर। जब आपको वोट डलवाना है, आप मुसलमानों के फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और विपक्ष ऐसा कोई अभी तक कुछ कदम उठाता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कोई ऐसा बयान नहीं आया है। हालांकि पीडीपी की मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का भी बयान था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर बोला है कि राहुल गांधी सही कह रहे थे कि 240 पर इनको रोक दिया, अच्छा हुआ। जबकि राहुल गांधी जी से पहले ही बहुत सारे सामाजिक संगठन इस बात को लगातार बोल रहे थे। ये उनका बनाया हुआ दबाव था जिसकी वजह से विपक्ष जो है वो इतना एक्टिव हो सका। उनका बनाया हुआ दबाव था जिसकी वजह से लोगों को जो है वो एजुकेट कर सके। तो इन सामाजिक संगठनों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर सरकार में बैठे हुए लोग या विपक्ष में बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारी से मुखर होते हैं, मतलब पीछे हटते हैं, तो सामाजिक संगठन आगे आ सकते हैं इस चीज के लिए। ये तो एक साझी विरासत है और साझी जिम्मेदारी भी है। इसी चलते इसमें सिर्फ राजनेताओं को ही मत देखिए। बड़े बड़े सामाजिक संगठन जो है वो बात करते वक्त चंदा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है? कम से कम वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं कि आप आइए, हम आपका साथ देंगे इस तरह के विरोध में। तो मैं नहीं जानती कि अब इसके बारे में विपक्षी दल क्या सोचेगा। कांवड़ यात्रा शुरू होने में 1-2 दिन का समय ही रह गया है और अभी से, जैसा कि मनीष जी ने बोला, दूसरी जगहों से लोग आकर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। अगर 1 से 2 दिन के अंदर इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करता है विपक्ष, तो फिर ये सिचुएशन जो है ना वो अनकंट्रोलेबल है मेरी तरफ से। मैं इसको इसी तरीके से समझ रही हूँ। और एक क्रोनोलॉजी यदि आप देखेंगे कांवड़ यात्रा की, तो उसके जरिए आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों में। तो मैं तो कम से कम इसको लेकर बहुत ही भयभीत भी हूँ कि इतना कत्लेआम एक बार फिर कहीं देश के सामने ना हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ये दांव उल्टा पड़ेगा इस बार।